पैरेलल लाइन का ये पार्ट 2 वीडियो है, लेकिन जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको देखने के बाद ही यह वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे एक बार हम रिवाइज़ करा देते हैं, लेकिन फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए एक बार हम लोग इसमें क्या देखेंगे इस वीडियो में, सो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये डायग्राम के अनुसार हम बता रहे हैं कि ये डायग्राम के अनुसार आपको पहले समझा देंगे। देखिए ये सब डायग्राम बना लिए हैं पहले ही ताकि समय बचे। ठीक है, इसी डायग्राम पर आपको अभी समझाएंगे और एक छोटा सा ये फंडामेंटल प्रॉब्लम भी बना लेंगे। उसके बाद हम लोग है ना सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रश्न उत्तर का। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। हल्का फुल्का पैरेलल लाइन क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं इस वीडियो में। देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, पर देखिए दो स्ट्रेट लाइन को हमको ड्रा करना है। एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है, सीधा है। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाए सभी जगह क्या होगा, समान होगा। ये ध्यान रखना है। इस लाइन को हम L मान लेते हैं, इसका नाम L दे दिए और इसका नाम M दे दिए। ठीक है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, L पैरेलल M, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा ये बताइए, हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे ये पैरेलल हम कैसे कहेंगे, कब कहेंगे पैरेलल है, इसका पहचान क्या है। देखिए ये जो दोनों लाइन है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस सभी जगह क्या होगा, एक समान होगा। मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ पर हम मेज़र करेंगे तो यहाँ से यहाँ मेज़र करेंगे तो मान लीजिए अगर यहाँ 5 मीटर होगा तो यहाँ भी कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। और इस लाइन को अगर मान लेते हैं आगे भी अगर बढ़ाने की नौबत आ जाए, ठीक है, दोनों तरफ से, और फिर आगे भी अगर हम दोनों का मेज़र करेंगे सीधा एक दूसरे लाइन पर, ठीक है, सीधा, तो यहाँ भी कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। ठीक है, और इधर भी आगे बढ़ेंगे तो भी कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर ही होगा। कहने का ये मतलब है कि दोनों लाइन के बीच हर जगह सभी जगह कितना होगा, समान दूरी होगा। ठीक है, तभी हम कहेंगे दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। बस इतना सा ही है पैरेलल लाइन का पहचान। ठीक है, अच्छा पैरेलल लाइन तो आपको समझ में आ गया। अब आपको डायग्राम के अनुसार आपको बताएंगे, इसमें कुछ नियम है। ठीक है, कैसे हम एंगल को निकालते हैं वो डायग्राम के अनुसार बताएंगे, तब ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। अगर ऐसे बताएंगे तो थोड़ा आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो चलिए हम डायग्राम के अनुसार ही शुरू करते हैं। याद रखिएगा ये क्या होता है, पैरेलल लाइन। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल लाइन को अगर कोई अगर लाइन काटता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसको कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, मान लीजिए इसको L और M नाम दिए हैं तो इसको P नाम दे सकते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन का हिंदी नाम होता है तिर्यक रेखा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ एंगल होता है, ठीक है, उसका क्या रिलेशन होता है ये सब बताएंगे आपको डायग्राम के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए डायग्राम शुरू करते हैं। देखिए इस डायग्राम में ये क्या है, पैरेलल लाइन है, इसका हम नाम देते हैं L और इसका नाम देते हैं M। तो इसको कैसे लिखेंगे, L पैरेलल M, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जितना भी डायग्राम है सब पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, ये तो आप समझ गए। और ये जो लाइन इसको काट रहा है, इस दोनों लाइन को जो एक तीसरा लाइन जो काट रहा है इसका नाम P दे दीजिए, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जानना है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, कैसे हम बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ है यहाँ पे। तो देखिए मान लीजिए ये एंगल होगा, ठीक है, तो हमको जानना है इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। तो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में बराबर भी होगा। ठीक है, मान लीजिए इसका अगर 45 डिग्री अगर एंगल होगा तो इसका भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कोई भी पूछेगा अगर इस एंगल के बारे में तो कितना कहेंगे, 45 डिग्री ही कहेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 45 डिग्री ही है। ठीक है, मतलब आपस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। अब चलिए हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल जो है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, तो इस एंगल का इसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे साइड में चलते हैं, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और आपस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये है,
मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं। बस इस डायग्राम में इतना ही। अब आगे बढ़िए। अब इसमें क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इंटीरियर एंगल यहाँ बोल रहा है। इंटीरियर क्या होता है, अंदर। ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में जितना भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। जैसे ये और ये और ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट बताना है। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, ये एंगल है ना इस साइड के इधर है, तो अल्टरनेट का मतलब दूसरे साइड हमको जाना होगा, इसका अल्टरनेट आपको इधर होगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। याद रखिए, इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये होगा। ठीक है, और इसका अल्टरनेट कौन सा एंगल होगा, ये होगा। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर क्या होता है, देखिए दोनों पैरेलल लाइन के जो बाहर है एंगल, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये एंगल हो गया और यहाँ पर ये एंगल हो गया, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहर में हो गया। दोनों लाइन के बाहर में एंगल बन रहा है इसलिए एक्सटीरियर हो गया। अब बताना अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, जो इस साइड में एंगल होगा उसका हम इस जो ये जो साइड जो देख रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन जो देख रहे हैं, मतलब हिंदी में इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, इसके इस साइड में हमको एंगल को देखना है। अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा और इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट तो समझ में आ गया। ये दोनों क्या है, ये चारों जो एंगल है क्या, एक्सटीरियर है, इसलिए यहाँ पर हम लिखे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इस एंगल का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये होगा। मान लीजिए इसका अगर वैल्यू अगर 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, और ये मान लीजिए 110 दिया हुआ है, तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या होता है, बराबर होता है एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं, ये थोड़ा डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ देख रहे होइएगा कि जैसे यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए L, इसका नाम दे दीजिए M। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहाँ जितना भी डायग्राम है सब क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल है ना, ये दोनों लाइन के अंदर में ही बन रहा है। और देख रहे हैं क्या कि ये एक जो साइड जो देख रहे हैं, ये दोनों लाइन को जो काट रहा है, ये तीसरा जो लाइन है, इस लाइन के एक ही साइड में ये दोनों इंटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, जब इस लाइन के एक ही साइड में जब दो इंटीरियर एंगल बनेगा तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, मतलब जोड़, इस दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए अगर इसका वैल्यू अगर 110 डिग्री हो, इसका वैल्यू 110 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 110 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब फिर इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आसानी से समझ में आ गया ना कि ये चीज़ क्या होता है। तो इसलिए हम डायग्राम का सहारा लेकर आपको बताएं कि ताकि आपके दिमाग में एकदम जो पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, पूरी तरह से उतर जाए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो आगे। ठीक है, अब एक और थोड़ा डायग्राम बचा हुआ है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो पैरेलल लाइन होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हमको क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को हमको निकालना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, दो ऐसा स्ट्रेट लाइन जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटता है। ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको अगर भूल जाइएगा इधर, ठीक है, इसको अगर भूल जाइएगा तो क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, दोनों आपस में क्या है, एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, कट रहा है ना। ठीक है, और जब दोनों आपस में एक पॉइंट पर कट रहा है तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट जो होता है ना उसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये क्या कहलाएगा, अपोजिट एंगल। एक दूसरे का क्या कहलाएगा, अपोजिट एंगल कहलाएगा, और आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। उसी तरह
ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, अपोजिट एंगल कहलाएगा, और ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। और ये क्या एक वर्टिक्स हो गया ना एक तरह से, और ये क्या होगा, दोनों अपोजिट हो गया, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बोला जाए ये 70 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालिए, उसका वैल्यू कितना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 होगा, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा और इसका अपोजिट एंगल ये होगा। देखिए ये प्रश्न हम लिए हैं, ठीक है। इस प्रश्न में देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं ना इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया हुआ है ABCDEF कहाँ है, यहाँ देखिए AB यहाँ है, ये CD यहाँ है, EF यहाँ है, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहाँ हमने लिख दिया है AB जो है पैरेलल है किसके, CD के, और CD पैरेलल है किसके, EF के। मतलब ये जो देख रहे हैं ये और ये तीनों जो लाइन है ये क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ हमने इस तरह से हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है, यहाँ पर देखिए फिर दिया हुआ है CE पैरेलल PD, कहाँ है C, ये यहाँ है C और ये PD है, ये भी क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या निकालना है, एंगल BPD, ये B है, P है, D है, मतलब आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो चलिए यही तो हमको शुरुआत करना है ना। अब आप जो डायग्राम जो पीछे जो देखे हुए थे, अगर मान लीजिए आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर वीडियो आपको पॉज कर देना है, मतलब कर देना है। जो एवरेज बच्चे हैं या कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। एक बार और डायग्राम को पीछे से एक बार रिवाइज करके यहाँ तक आ जाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एक ही बार वीडियो देखना है, बढ़िया से देखना है, और पूरी तरह से एक ही बार में आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर जीवन में आप भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो अगर मालिक कमज़ोर हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को देखकर आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप फिर वीडियो को ओपन कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए ये कितना है, 110 डिग्री है, 110 है ना। अब यहाँ पर देखिए ये और ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको पता है 110 और हमको यहाँ तक जाना है, और यहाँ पर भी 120 दिया हुआ है, तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हमको ये एंगल पता है तो इस एंगल को भी हम जानने का प्रयास करते हैं, इस एंगल को भी जानने का प्रयास करते हैं, तब इस एंगल को जानने का प्रयास करते हैं। जितना भी एंगल है ना सबको हमको निकालना है, ठीक है। तो अपने आप देखेंगे कभी ना कभी कोई ऐसा रिलेशन निकलेगा जिसमें ये भी एंगल निकल जाएगा। तो पहले हम इस एंगल को देखते हैं, ये एंगल निकलता है कि नहीं। देखिए 110 है ना, तो हम इस एंगल को निकालते हैं। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है कि इस लाइन को हम थोड़ा इधर बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ा दिए ना। अब इस लाइन को भी थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, इसी के पैरेलल थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन को क्या करता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रहा है। ये दोनों लाइन को एक काटा ना, एक लाइन, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताए थे अभी डायग्राम में कि देख रहे हैं ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के एक ही साइड में ये दोनों एंगल बन रहा है कि नहीं, आपको बताए थे ना। ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल भी है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में ये दोनों एंगल बन रहा है, और इस लाइन के एक साइड में बन रहा है। मतलब इस लाइन के एक साइड में दो क्या है, इंटीरियर एंगल है, और इस दोनों का सम क्या बताए थे आपको, अभी तुरंत बताए थे, इस दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये 110 है तो ये कितना निकल जाएगा बताइए, क्योंकि ये दोनों का तो हमको पता है सम 180 होता है, तो 180 में से 110 को घटा देंगे तो अपने आप ये कितना वैल्यू निकल जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 180 के बराबर हो गया ना। अब आपको समझ में आ गया ना कि ये एंगल कैसे निकला, ठीक है। अब चलिए ये एंगल तो निकल गया, अब आपको क्या करते हैं, अब इधर वाला एंगल हम निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, अब ये सोचिए। यहाँ पर देखिए ये और ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब इसको निकालना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर भी कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, मतलब आगे मैं थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, ठीक है।
अब देखिए इसके बराबर में आ गया ना, आपको स्पष्ट दिख रहा हो कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। मतलब इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ जो होगा वही इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ होगा, उसी को ना पैरेलल बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इसी दोनों लाइन को हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए जब इस दोनों लाइन को लेकर चल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा ना, क्योंकि ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से यहाँ तक ही काम कर रहा है ना, और इसके अगर आगे अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सटीरियर में आ जाएगा, एंगल बन जाएगा। इधर भी क्या होगा, एक्सटीरियर बन जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, आगे बन रहा है ना एंगल। ये दोनों लाइन जो देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, इसके क्या हो रहा है, आगे बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अच्छा है, आपके सहूलियत के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और ड्रा कर देते हैं। एक ट्रांसवर्सल लाइन हम इस तरह से ड्रा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। यही लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिए। अब मान लीजिए कि यही आपका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना आपका यहाँ से यहाँ तक ये जो देख रहे हैं, और इसके जो अंदर में बनेगा एंगल वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर कहलाएगा। लेकिन अगर इसके बाहर में अगर एंगल जो बन रहा है, अगर ये बने चाहे ये बने या ये बने, वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा। अब ये जो हम तो पता है कि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये निकलेगा कैसे, ठीक है, इसको हमको विचार करना है, यही तो सोचना है। अच्छा, एक और रिलेशन आपने देखा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CE पैरेलल क्या है, PD। अब देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, CE और PD क्या है, पैरेलल है। तो मतलब ये जो लाइन देख रहे हैं ये काट रहा है, मतलब ये क्या है, ट्रांसवर्सल का काम करेगा ना, एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। यानी CD को क्या मान लेंगे, एक तिर्यक रेखा मान लेंगे, ठीक है। जब हम इसको CE और PD को हम पैरेलल लाइन मान रहे हैं तो यहाँ CD को क्या मानेंगे, एक तिर्यक रेखा मानेंगे, एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लेंगे ना। अच्छा, जब ट्रांसवर्सल लाइन मान लेंगे तो देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर कहलाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों जब पैरेलल लाइन अगर इसको कहेंगे तो अंदर में ये चारों जो एंगल बन रहा है इस दोनों लाइन के अंदर में ही ना बन रहा है, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलेंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 70 है और इधर एंगल बन रहा है, मतलब इसका क्या बन रहा है, अल्टरनेट बन रहा है, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जब ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, आराम से समझना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आ गया होगा तो एक बार और पीछे से यहाँ तक आ जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, इसका अल्टरनेट एंगल ये होता है, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। चूंकि इसका वैल्यू 70 दिया हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। हम यहाँ तक तो पहुँच गए, अब बचा हुआ है ये एंगल। अब ये कैसे निकलेगा, इसी पर तो थोड़ा सोचना है। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा अलग तरीका से हमको यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो AB क्या है, पैरेलल लाइन है ना, ये तीनों आपस में तो पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, AB के ही पैरेलल एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर से। ये जो P जो देख रहे हैं ना, इसी के ऊपर से एक लाइन हम इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं ऐसे, डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं। मतलब डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है, AB के एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। हमने पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम आप MN भी दे सकते हैं, M और N नाम दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए MN जो है AB के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये दोनों क्या है, पैरेलल है, स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ पर देखिए जब ये दो पैरेलल है तो इसका ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा बनेगा, ये बनेगा ना, ये ट्रांसवर्सल बनेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसवर्सल जो होगा दो लाइन को क्या है, काटता है। तो इसको और इसको कौन काट रहा है, यही काट रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, 120 है, ये 120 है। तो इसका जो अल्टरनेट कौन सा बनेगा, इधर बनेगा, ये बनेगा ना, और ये भी कितना हो जाएगा, 120 होगा। इसका अल्टरनेट एंगल कौन होगा, ये होगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ये तो 120 हमको निकल गया, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में एंगल बन रहा है ना। ये एंगल हो गया और ये एंगल होगा और ये एंगल, ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल हो गया ना। और ये चूंकि अल्टरनेट है तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो 120 यहाँ है तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 120, पूरा यहाँ से यहाँ तक 120 होगा। ठीक है, अब बताइए आपको कितना निकालना है, इतना निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, ये पता हो गया कि ये 120 है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, अब हम विचार करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये 70 है। अब देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। हमने ये जो कंस्ट्रक्ट किया है इसके अनुसार कंस्ट्रक्ट किया है ना, कि ए बी के अनुसार मान लेते हैं एम एन एक क्या है, पैरेलल लाइन है। हमने अपना मन से एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ भी एम एन को हम है ना सी डी के पैरेलल मान लेते हैं। एम एन को किसके पैरेलल, सी डी लाइन के हम पैरेलल मान लेते हैं। तो देखिए जब हम इसके इस दोनों लाइन के जब पैरेलल हम मान लेंगे तो अंदर में कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा और इधर का भी एंगल बन जाएगा। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल का ये काम कर रहा है। ठीक है, तो एक एंगल इधर भी बन जाएगा और एक एंगल क्या हो जाएगा, इधर भी बन जाएगा। ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। इस दोनों लाइन के बीच में, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर एंगल कितना होगा, 4 गो होगा। एक ये होगा और एक ये होगा और ये एक ये और एक ये होगा, और ये क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये 70 है ना, तो ये देख रहे हैं ई साइड में है, साइड ये जो देख रहे हैं ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके इधर बन रहा है 70 डिग्री, तो इधर कितना हो जाएगा, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, यही ना होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना, इसलिए हम 70 डिग्री यहाँ लिख दिए। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए जब हमको ये निकल गया 70 डिग्री, ठीक है, और हमें पूरा पता है ये कितना है, 120 डिग्री, तो अब बताइए ये पूरा 120 में से अगर ये 70 अगर हम घटा देते हैं, 120 में से अगर 70 घटा देते हैं तो ये एंगल निकल जाएगा ना। ये पूरा कितना है 120, और इसमें से इतना ही घटाएंगे 70, तो कितना माइनस करेंगे, 120 में से 70 तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये कितना निकल गया 50 डिग्री। हमें क्या निकालना था, यही निकालना था ना, 50 डिग्री। देखिए ये पूरा आपका एक्सरसाइज करा दिया है। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार बना जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बनाना कैसे है, जैसे कि अभी हम एक बार बना दिए ना, तो थोड़ा जो नए स्टूडेंट होंगे ना वो लगता हो कि कितना सर घचपच कर दिए हैं, नहीं, तो ये कुछ घचपच नहीं है। जब आप एक बार में अगर सीरियली अगर देखते हुए आए होंगे ना, तो आपके दिमाग में वो सारा डायग्राम अगर बैठ गया होगा ना, तो ये आपको घचपच कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसा कोई भी है ना डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो एक बार और है ना फ्रेश डायग्राम बना के मुजवानी है ना अपना से बनाने का प्रयास कीजिएगा और एंगल निकालने का प्रयास कीजिएगा। 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बना लेते हैं तो पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इतना आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ये बेसिक है, अब आपका समझिए कि पैरेलल लाइन का जो है ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा बहुत क्या होता है, हल्का फुल्का चेंजिंग होता है, जो भी सीरीज थोड़ा आएगा ना तो थोड़ा सा खाली मॉडिफिकेशन होता है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग सीरीज चलेंगे ना तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको समझने में अब दिक्कत नहीं होगा आगे, क्योंकि ये आप है ना ये जो है ना बेसिक प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अब जो हम भी आगे सीरीज में जो प्रश्न लाएंगे उसको समझने में आपको थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगा।